राजा रघुवंशी 26 साल का एक होनहार लड़का। शादी के 4 दिन के बाद उसकी पत्नी ने उसे मार डाला। वहीं दूसरी तरफ सौरभ राजपूत, जी हाँ, सौरभ राजपूत की लाश मिली सीमेंट के ड्रम से। और मुस्कान रस्तोगी सोशल मीडिया पर ब्यूटी विथ ब्रेन के नाम से जानी जाती थी, मगर उसका खेल कुछ और ही निकला। क्या यही नया भारत है जिसकी तलाश हम सबको थी, जहां पुरुष समाज औरतों से शादी करके उनका शिकार बन रहे हैं? अगर आज कोई मर्द धोखा खा जाए या मार दिया जाए तो उसके लिए कौन न्याय मांगेगा? क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई औरत जुल्म करती है तो हमेशा अबला ही कहलाती है, मगर वहीं मर्द को हमेशा गलत ठहराया जाता है। मर्द होना पाप हो गया है का? तो आइए समझते हैं केस स्टडीज और इसके पीछे की कहानी। केस नंबर 1, राजा रघुवंशी, जिसकी शादी के 4 दिन बाद कर दी जाती है हत्या। इंदौर का सीधा साधा लड़का राजा रघुवंशी ने रचाई थी सोनम के साथ शादी। सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय जाती है और वहीं पर राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या कर देती है। 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी अपने पति को मारने के लिए। इस हत्याकांड के बाद हम सबके मन में तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आइए कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं। सवाल नंबर 1, शादी को लेकर हमारे समाज में बहुत भरोसा दिलाया जाता है, पर शादी के बाद अगर जान ही लेनी है तो फिर इस भरोसे का क्या? क्यों नहीं शादी से पहले मानसिक जांच और काउंसलिंग कराई जाती है दोनों जोड़ों की? केस नंबर 2, सौरभ राजपूत, सीमेंट ड्रम में मिली उसकी लाश। नोएडा में सौरभ की बीवी मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और उसकी लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में छिपा देती है और 2 दिन तक वो ड्रम घर में ही छुपा देती है। तो सवाल यह है कि अगर मर्द ने ऐसा किया होता तो पूरी नारीवादी संगठन सड़क पर उतर जाती। कहाँ है ये आवाजें? केस नंबर 3, जयपुर, पति को मारकर जलाया। प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने पति को मारकर जलाया और सबूत मिटाने की कोशिश की, मगर सीसीटीवी कैमरे की नजर से नहीं बच सकी। यहाँ पर भी सवाल बनता है, जब कोई महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आकर कोई मर्डर करे तो उसे इमोशनल स्ट्रेस कहा जाता है। अगर वही मर्डर कोई पुरुष समाज करे तो हमारे समाज में उसे चरित्रहीन कहकर बेइज्जत किया जाता है और अपराध का भागीदारी बनाया जाता है। समाज और कानून से हमारे एक सवाल बा, जब कोई मर्द मारा जाता है तो काहे नहीं कैंडल मार्च होता है? काहे नहीं कोई एनजीओ वाला पीड़ित के माँ बाप से मिलने जाता है? हमेशा कानून मर्दों के खिलाफ ही अपना फैसला क्यों सुनाता है? बेटा मरे तो संस्कार और बेटी मरे तो इंसाफ, ये कहाँ का कानून है? लाखों रुपए खर्च करके माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं और शादी करते हैं, पर शादी के बाद बेटे का लाश ही उनको मिलता है। जिन भाइयों के साथ ऐसा हो गइल बा, हम कहल चाहता नहीं कि हम उनका साथ बने। अब आप अपन चुप्पी तोड़ दी। ये वीडियो सिर्फ स्टोरी नहीं, एक आंदोलन का शुरुआत हो सकेला। सेब डाटा तो ठीक बा, अब सेब सन भी होके के चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि मर्दों के साथ गलत हुआ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर मेन जरूर लिखें, ताकि कानून बनाने वालों के पास हमारा मैसेज जा सके। भाइयों, हम आपका आवाज बनल चाहता नहीं। ये चैनल के ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हम आप खातिर समाज में आपका आवाज उठा सके। धन्यवाद। नोट, हम किसी जेंडर के खिलाफ नहीं हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। धन्यवाद।